आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। उससे पूर्व उन प्रश्नों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा है मैंने, सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज एल। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, मान लिया मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बराबर 3x3 की ले लेता हूँ। हाँ, अब ये मैट्रिक्स अगर है, इन मैट्रिक्स के हर एक रो का सम, यानी कि अगर आप यहाँ से देखोगे A11 प्लस A12 प्लस A13 करोगे तो कितना आएगा L। अगला अगर A21 A22 और A23 करेंगे आप तो भी कितना आएगा L। अगला आप A31 A32 A33 करेंगे, ये भी कितना आएगा L। ठीक है, तो इसके बाद ये नोट कहता है कि यदि a के प्रत्येक रो का सम l है तो a की पावर k करोगे आप। जब a की पावर k करोगे यानी कि इसको k टाइम मल्टीप्लाई करना है, माना वो B11 B12 B13 B21 B22 B23 और B31 B32 एंड B33 आएगा, तब इनका सम पता क्या हो जाएगा, B11 प्लस B12 प्लस B13 जो है वो l की पावर k हो जाएगा। इसका भी सम क्या हो जाएगा, B21 प्लस B22 प्लस B23 इक्वल्स टू L की पावर K। इसका भी सम क्या हो जाएगा, B31 प्लस B32 प्लस B33, ये भी क्या हो जाएगा L की पावर K। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है देखने लायक कि जैसे रो में था सेम ऐसा कॉलम में, यानी कि इनका सम अगर L है, इसका सम भी अगर L है, इसका सम भी अगर L है, तो इन सब का सम a की पावर k करने के बाद जो आएगा इसका सम भी कितना हो जाएगा L की पावर k। इसका सम भी कितना हो जाएगा L की पावर k। इसका सम भी कितना हो जाएगा L की पावर k। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये हो कैसे रहा है, तो आप ज़रा देखेंगे इसको। जब आप मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने के बाद आप पाएंगे, क्या मानोगे कि आप इनका सम L है, दूसरी बार k के लिए इसको ट्रू मानोगे कि L की पावर k आ रहा है। अगली बार में आप a की पावर k प्लस 1 करोगे, a की पावर k प्लस 1 के लिए ये L की पावर k प्लस 1 अपने आप ही आ जाएगा। तो ये जो थ्योरम का प्रूफ है ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हो जाएगा, लेकिन हमें उतना ध्यान नहीं रखना है फिलहाल। बस हमें इतना याद रखना है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स के हर एक रो का सम अगर L आ रहा है तो उसकी जितनी ही पावर करोगे उससे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका जो रो का सम होगा वो उस L की पावर, यानी कि अगर ये L आ रहा है तो L की पावर K होगा। सिमिलरली फॉर कॉलम। एक प्रश्न जो बहुत बेहतरीन है, पूछा गया है कहीं एग्जाम में, उसके बारे में हम अगर चर्चा करें, ये है इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो इज 1, देन द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ए की पावर 2020 इज, ये कितना होगा। अब जरा एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एक मैट्रिक्स ए है 3x3 ऑर्डर की, जरा ध्यान देना इसका सॉल्यूशन A11 A12 A13, फिर अगला A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब आप a की पावर ये है, अब वो कह रहा है कि इन सब का जो सम ऑफ एलिमेंट ईच रो है 1 है, यानी कि इसका जो सम है, यानी कि A11 A12 प्लस A13 बराबर कितना है 1। इतनी बात सुनना ही, थोड़ा फोकस होने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। अगला A21 प्लस A22 प्लस A23 बराबर कितना 1। अगला इसका सम A31 A32 A33 का सम भी कितना आएगा 1। अच्छा एक बात बताओ, a की पावर 2020 का है, a की पावर 2022 अगर मैं करूं तो यहाँ से क्या आएगा मुझे नहीं पता। मैं मान लेता हूँ ये B11 B12 B13 आ रहा है और ये B21 B22 और B23 आ रहा है, ये B31 A B32 और ये B33 आएगा। अगर मैं इनका सम बात करूं, इनका सम कितना आएगा B11 प्लस B12 प्लस B13 बराबर 1 की पावर 2022, और वो तो होना है 1 ही।
इसका सम भी इसी प्रकार कितना आएगा 1, इसका सम भी कितना आएगा 1। प्रश्न क्या कह रहा है कि A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and sum of element in each row is 1, then the sum of element of a की पावर 2020, यानी कि sum of element, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम बताना है। तो भैया इस वाली रो में जितने भी हैं इनका एलिमेंट का सम 1 है, इस वाली रो में जितने एलिमेंट हैं इसका भी सम 1 है, इस वाली रो में जितने एलिमेंट हैं इसका भी सम 1 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल सम ऑफ एलिमेंट ऑफ a की पावर 2022 इज 1 + 1 + 1 = 3। तो आंसर क्या हो गया बेटा 3। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह का प्रश्न एक बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि क्या कि यदि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के जो रो है, रो के एलिमेंट का सम अगर L है तो उसकी पावर K करने पर उसके जो एलिमेंट का सम होगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के रो का सम है उसकी पावर भी K हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण नोट ये था, हमने इस पर प्रश्न